बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी आज अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं का अकीदा मुसलमानों के जमीन मालिकाना हक से कहीं ज्यादा अहम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवंबर तक राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तनाजे का फैसला आ जाएगा। इसको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतने वाले थे, क्योंकि सारी बातें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था, उसमें कोई जवाब नहीं था और ऐसे ही किसी ने उसको खड़ा कर दिया और उसके पास कोई आपत्ति की बात भी नहीं थी। लेकिन फिर ये सुझाव आया कि आप मेन मैटर में क्यों नहीं आते, और उसमें मैंने फिर नया रास्ता ढूंढा, वो है मूलभूत अधिकार, जो पहले किसी ने बोला नहीं था या बहस में लाया भी नहीं था। और हिंदुओं का मूलभूत अधिकार मुसलमान की जो संपत्ति के अधिकार से ऊपर है, क्योंकि वो साधारण अधिकार है। और मूलभूत अधिकार प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति, उसका वो मूलभूत अधिकार नहीं बनता है हमारे संविधान में, वो साधारण अधिकार बनता है। तो जब किसी की मूलभूत अधिकार और साधारण अधिकार का टक्कर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि मूल अधिकार ही रहेगा, बाकी रद्द हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे तो अब पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और यहाँ मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क खतरनाक माशी बहरान के दौर से गुजर रहा है। निर्मला सीतारमण जितनी जल्द समझ जाएं, उतना ही बेहतर होगा। के दौर से देश गुजर रहा है, जितनी जल्दी हो सके निर्मला सीतारमण जी को समझ लेना चाहिए और वास्तविक मुद्दे पे आना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये कह के कि ओला और उबर टैक्सियों की वजह से हुआ है, इस तरह भ्रम में ना भटके। निसंदेह हाउसिंग, स्टेट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित है। सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए और फिर से विचार करें जीएसटी के बारे में। जीएसटी से कमर टूट रही है व्यापार की। चलिए कश्मीर के हालात की बात करेंगे। श्रीनगर में दफा 144 42वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क़ की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से हालात पर बदस्तूर नजर रखी जा रही है। और कश्मीर के हालात पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त रास्तौर से जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। सनम तसद्दुक, सुबह आपसे बात हुई थी क्योंकि अब दिन निकल चुका है, दोपहर हो गई है। क्या कुछ हालात हैं कश्मीर के? आज 42वां दिन है। जो बंदिशें थी उसमें कितनी कमी आई है, या लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, कितनी सहूलियात लोगों को मिल पा रही हैं? वो बात करें जो यहाँ पे हालात बने हुए हैं पिछले 42 दिनों से, वो कुछ ज़्यादा बदले नहीं है। सिर्फ अगर हम बदलाव देखें तो वो जो निजी गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पे हर गुजरने के दिन के साथ ही बढ़ रही है। लेकिन अगर शॉप्स की बात करें, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वो अभी भी सड़कों से गायब है। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल खुल तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो हाजिरी है वो ना के बराबर है। हालांकि सरकार की काफ़ी कोशिशें ये रही थी कि स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। हालांकि जो सरकारी दफातर है, दफातर में जो हाजिरी को यकीनी बनाया गया, और कल ये बात कही गई कि 100% जो सरकारी दफातर में हाजिरी अब हो रही है। और वही, लेकिन हम बात करें जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं उसके देखते हुए, उनको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। कुछ स्कूल्स ने वीडियो असाइनमेंट्स जारी किए हैं। कुछ लोगों
लोगों ने जो रिटन असाइनमेंट्स दिए हैं, टेक्स्ट असाइनमेंट्स दिए हैं, ताकि वो जो यहाँ पे अभी हालात जिसका अभी पता नहीं कि कब तक ऐसे रहेंगे, तो वो घर पे प्रिपेयर करें। और ये बात कही जा रही है कि जो इम्तिहानात है वो इम्तिहानात वक्त पे मुनक्किद कराए जाएंगे। और वही सरकार ने ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे जैसे 2016 में मास प्रमोशन हुई थी, इस तरह का कोई भी कदम इस बार नहीं लिया जाएगा, कोई भी ऐसे सहूलियत नहीं दी जाएगी। जो इम्तिहानात है, इम्तिहानात क्वालिफाई करने के बाद ही वो दूसरे क्लासेस में जा पाएंगे। और उसको देखते हुए जो स्कूल्स है, स्कूल्स ने जो वीडियो ट्यूटोरियल्स या फिर जो असाइनमेंट्स है वो जारी कर दिया, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो घरों में ही ये तैयारियां करें। और वही कई इलाकों में जो कम्युनिटी कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, बड़गाम के कई इलाके हैं जहां पे हमने हालांकि 2016 में देखा था कि जगह जगह पे जो एरियाज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो मदारिस में या फिर जो स्कूल बिल्डिंग्स है वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा रहे थे, कम्युनिटी कोचिंग करा रहे थे। और इस तरह की कोशिश बड़गाम के कुछ इलाकों से आ रही है। और हालांकि श्रीनगर में अभी इस तरह की कोई कोशिश देखने को नहीं मिल रही है। और लेकिन अगर हम बिल्कुल जाहिर सी बात है सनम तसद्दुक, ये बात तो कॉलेजेस, स्कूल और दफातर की बात हुई, लेकिन अगर इससे हटकर थोड़ा सा हम कश्मीर के जो किसान हैं उनकी बात करें या जो काश्तकार हैं अगर उनकी बात करें, तो इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आज 42वां दिन है और लगातार एक तरह से बंदिशें हैं, तो ऐसे में कश्मीर के किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी वो अगर हम बात करें जो यहाँ पे हालांकि सरकार ने ये कहा था कि जो मेवा सन्नत से वाबस्ता लोग हैं उनको हर मुमकिन सहूलियत बहाल रखी जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या फिर जो नेफेड के जरिए 50% से जायद जो फ्रूट है यहाँ पे ही खरीदा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जो मेवा सन्नत से वाबस्ता लोग हैं जिनका काफ़ी जो मेवा उतरता है बागों से, उनके यहाँ पे जो व्यापारी बाहर की मंडियों से आते थे या फिर बांग्लादेश से आते थे, इस बार वो यहाँ पे नहीं आ पाए। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं और वही इनका यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड के वजह से वो राब्ता नहीं कर पाया। अब उनका जो नेफेड या फिर जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो लॉन्च की है अभी रिसेंटली, उस पे ही मुनसर रह रहे हैं। और वही कुछ लोग जो अपना मेवा बाहर की मंडियों में बेच रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो मजबूर है कि वो वहाँ पे जो दाम उनको मिले उस दाम पे मेवा बेचने के लिए उनको आमादा होना पड़ रहा है। जबकि इनका ये कहना है कि जब पहले यहाँ पे व्यापारी आते थे, चाहे वो बाहर बांग्लादेश से आते थे या फिर मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से आते थे, यहाँ पे ये अपने जो रेट्स थे उस पे वो बेचा करते थे। और वही ये बड़ी दुश्वारी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 42वें रोज के बाद एक तरह से हालात पटरी पर लौट रहे हैं और क्योंकि नॉर्मलसी की तरफ लगातार ये हालात एक तरह से आते दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर नकेल कसनी चाहिए। वहीं उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके के ताल्लुक से ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही टूटकर बिखर जाएगा। इन तमाम ख्यालात का इजहार राजनाथ सिंह ने गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम में किया, जहां उन्होंने फौजी जवानों के कारनामों को सराहा और शहीदान वतन को खिराज अकीदत पेश किया। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। भारत से अलग होने के बाद 71 में इनके 2 टुकड़े हो गए और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कब इस पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके, नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है। आज के कुछ दिनों पहले डंके की चोट पर मैंने कह दिया, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी तो आतंकवाद समाप्त होने के बाद ही बात होगी।
यदि बात होगी तो किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होगी, बात होगी तो केवल आतंक, केवल पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात नहीं। दिफाई उमूर के माहिर पीके सहगल ने राजनाथ सिंह के इस बयान की तायीद की है। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान को आज हम जानते हैं कुछ दिनों में वो नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को इसी तरह बढ़ावा देता रहा तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। वास्तव में सारी दुनिया आज बिलीव करती है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं और उसका मुख्य वजह है उसके अपने आर्मी की पॉलिसी, ISI की पॉलिसी और उसके आतंकवादी। ये जो उसके आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अपने लोगों के खिलाफ ही बड़े ज़बरदस्त टेररिज्म फैला रहे हैं। सिंध के लोगों के साथ में, बलूचिस्तान के लोगों के साथ में, POK के लोगों के साथ में, पख्तूनवाला एरिया के। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसीज अगर यही रही और इसी माफिक उन्होंने टेररिज्म को प्रमोट करते रहे तो राजनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के कुछ ही सालों में टुकड़े निश्चित हैं। और सारी दुनिया को भी साफ तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है जिसको हम आज जानते हैं अगले 5-6 साल में वो पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अवश्य टुकड़े होंगे क्योंकि वो उसी माफिक टेररिज्म कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ, जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ किया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बन गया। इसी माफिक पाकिस्तान के 5-6 टुकड़े होने की संभावना है। तो पाकिस्तान अपनी बर्बादी की इबारत दहशतगर्दों के कलम से लिख रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से वो एक तरह से कट चुका है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल ऐसी ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी बर्बादी की इबारत आतंकवादियों के कलम से लिख रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरां खुद अपनी बर्बादी की इबारत को और आतंकवादियों के कलम से लिख रहे हैं, निश्चित तौर से इन आतंकवादियों की तबाही के साथ साथ उन लोगों की भी तबाही तय है जो लोग की आज तक आतंक का तांडव धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर करते रहे हैं। जहां तक सवाल है भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति बार बार लगातार मजबूती के साथ दुनिया के सामने आती रही है। यह एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब दिक्कत यह है कि अभी तो कहते रहे साहब इस्लामिक देश हमारी मदद करें, किसी ने मदद नहीं की। फिर कहने लगे कि साहब इस्लाम खतरे में आ गया है। तो मैं एक बार बहुत साफ कह रहा हूं कि ये जो अपनी पाकिस्तान के हुक्मरां अपनी बर्बादी की इबारत आतंकवादियों के कलम से लिख रहे हैं और आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक आतंकवाद की ऐसी फैक्ट्री बन गया है जो कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के लोगों की नजरों में गड़ रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी, जो लोग की जो है वो डींग मारने का काम बहुत दिनों से करते रहे हैं। तो आप आतंकवाद की फैक्ट्री चला करके आतंकवाद की फैक्ट्री में आतंकवादियों का उत्पादन करके दुनिया के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुंबई में एक बड़ा बयान दिया है। पवार ने राजनाथ सिंह के बयान की भी नफी की है। उन्होंने कहा कि जब वो पाकिस्तान गए थे उस वक्त उनकी खूब मेहमान नवाजी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यहां लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं, जबकि यह सही नहीं है। शरद पवार ने कहा कि इस तरह के बयानात सिर्फ सियासी फायदे के लिए दिए जा रहे हैं। सुनिए बयान। मैंने देखा इतना प्यार मुझे कहीं देखने के लिए नहीं। पहली बात है लाहौर में देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा। मुझे याद है कि हमें किसी लेके हम गए थे, मैच हो गई, दूसरे दिन छुट्टी का दिन था। तो मुझे कुछ अपनी के कुछ लोगों ने कहा कि साहब जरा हमें शहर देखने के लिए जाना है, आपसे लिए हमारे सुबह गए, जाने के बाद एक रेस्टोरेंट वहाँ पे नाश्ता लेकर गया, पैसे देने के लिए। तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा आप तो हमारे मेहमान हैं, पैसे कैसे देते हैं, हम पैसे कैसे देते। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक।